नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु और ये हमारा जियोग्राफी का 5वां टॉपिक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये क्लास रहेगी मुख्यतः बीएसटीसी और सीईटी के लिए, जो कि 2026 के अंदर होने वाली है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसको जो भी वीडियो या क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। इससे पहली वाली क्लास जरूर देखें, उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको अच्छी लगेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो कौन सा है? तापमान। आगे वाला है, आगे वाला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका है रेतीला धरातल होना। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, देशांतरीय स्थिति प्रभावित करती है, अरब सागर से दूरी और उच्चावच। ये सारे इसके राइट आंसर रहेंगे। सॉरी, देशांतरीय इसका नहीं रहेगा, बाकी सारे इसमें शामिल होंगे। इसका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, इसमें देशांतरीय स्थिति नहीं होता। देशांतरीय स्थिति टाइम को डिनोट करता है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई या ऊपर की श्रेणी में आता है? तो ये आता है, औसत पूछा है तो इसने आता है 200 से लेके 250 तक। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? शीतोष्ण जलवायु के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करता। एक समुद्र दूरी से प्रभावित होता है, पवनों की दिशा से प्रभावित होता है और अक्षांशीय स्थिति से प्रभावित होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। तो कौन सी है? वर्षा में अधिक विषमता है, कहीं कम होती है तो कहीं ज़्यादा होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु की दशा में इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये बताना है सत्य कौन सा है। राजस्थान की जलवायु दशा में तापमान और वर्षा चरम सीमा से युक्त है। दूसरा है, जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। इसका पहला राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रकार का राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले उत्तरदायी नहीं है? तो कौन से नहीं है? वर्षा जल का समान वितरण ये प्रभावित करने वाला नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन है, सर्दियों में भूमध्य सागर से चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है, भूमध्य सागर से और उत्तर पश्चिमी भागों में। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से होती है? तो ये आपको अभी बताया था, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा के कारण, सॉरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर इसका दो राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, तो इसको माउट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, मावट क्या है? तो ये बताना है मावट क्या है। शीतकालीन में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा विक्षोभों के कारण उत्पत्ति होती है, ये आपको अभी बताया था, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। आगे वाला क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा होती है किसके कारण होती है? तो ये होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी फसल माउट से लाभान्वित नहीं होती? गेहूं होती है, चना होती है, सरसों होती है, लेकिन कपास नहीं होती। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माउट के लाभार्थी फसल नहीं है, तो कौन सी है, कौन सी नहीं है? तो मूंगफली और मक्का नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की सर्दियों में मुख्यतः होती है, कौन सी वर्षा होती है? ये होती है उत्तर पश्चिमी विक्षोभों के कारण मावट, जो कि गेहूं जो सरसों के लिए लाभदायक रहती है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों में वर्षा किन महीनों में होती है? वो अभी बताया था,
दिसंबर और जनवरी में। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का क्षेत्र जो मानसून मानसून की अरब शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन करता है? राजस्थान कौन सा क्षेत्र है? तो यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो अरब सागर से अधिकतम मानसून प्राप्त करता है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? इजी सा क्वेश्चन है। दक्षिण राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और हड़ौती वाला क्षेत्र। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की अधिकतम वर्षा कौन से मानसून से प्राप्त होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह है सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? कौन करता है? झालावाड़ और बांसवाड़ा। आगे वाला क्वेश्चन है, किस दिशा में राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा मात्रा में वृद्धि होती है? तो ये होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। सॉरी, ये नहीं है, ये तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा अधिक होती है, ये होती है झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? तो ये है झालावाड़, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम पूछा जाए तो जैसलमेर रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पे होती है? स्थान पूछा इसने, तो स्थान कहाँ पे आएगा? माउंट आबू। और जिला पूछे तो झालावाड़। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? सिरोही के अंदर। सिरोही कहाँ पे? माउंट आबू के अंदर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलवायु बहुत आर्द्र है? तो कहाँ पे है? सिरोही। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा के कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न स्थिति का कारण क्या है? ये मानसून के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, किस जिले से गुजरती है? वो गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, जुलाई माह में 999 मिलीबार समदाब रेखा किस जिलों से गुजरती है? 999 मिलीबार पूछा है, तो ये गुजरती है जालौर, पाली और अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिलों को मानचित्र में दर्शाना है, तो ये कौन सा है? क्या पूछा इसने? द्वारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाले जिलों को न्यूनतम कहाँ पे करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसलमेर अभी बताया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो यह जैसलमेर के अंदर। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जैसलमेर के अंदर, यानी कि दिन में गर्मी बहुत और रात में ठंड। आगे वाला क्वेश्चन है, पश्चिम की तुलना में पूर्व में राजस्थान की जलवायु चरम सीमाएं है, तो यह न्यूनतम। आगे वाला है क्वेश्चन, राजस्थान की न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले कौन से महीनों में पाया जाता है? न्यूनतम है तापमान में अंतर किस महीनों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जुलाई और अगस्त में। वर्षा ऋतु होती है इस टाइम। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोर्जन वार्षिक दर से किस जिले में सर्वाधिक है? तो ये है जैसलमेर के अंदर, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? न्यूनतम तापमान पूछा है, जनवरी माह में पूछा है, तो इसका हो जाएगा गंगानगर। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है अलवर के अंदर, इसके बाद में श्रीगंगानगर के अंदर। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? तो ये सबको पता होगा, जून के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह कौन सा है? जैसलमेर के अंदर, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वायुदाब उतना ही कम होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो यह है जैसलमेर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये होती है 57 से 58 सेमी। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? तो ये आ जाएगा 57.51 सेमी।
आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान को किन दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है जो दो भागों में बांट देती है राजस्थान को, जो अरावली भी एक प्रकार का इसका उदाहरण है, तो यह जाएगा 50 सेंटीमीटर वर्षा। आगे वाला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीली मैदान में पूर्वी राजस्थान की सीमा निर्धारित होता है किसके द्वारा, 50 सेंटीमीटर, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में समवर्षा का मान किस दिशा की ओर कम होता है, तो किस दिशा की ओर कम होता है, दक्षिण पूर्व से की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदानों में समवर्षा रेखा अलग अलग करती है, तो कौन सी करती है, 25 सेंटीमीटर, सम तहसील जैसलमेर। आगे वाला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किस जिले से नहीं गुजरती, तो किस जिले से नहीं गुजरती, ये तो इनमें से गुजरती है, ये प्रश्न गलत हो गया, जैसलमेर से सम तहसील, जब सम तहसील है जैसलमेर की, वहां से है। 30 सेंटीमीटर समवर्षा निम्नलिखित में से किस जिलों से गुजरती है, तो ये हो जाएगी जोधपुर और मानगढ़। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में 50 सेंटीमीटर वर्षा के पश्चिम में अवस्थित है, पश्चिम में पूछा है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चूरू और हनुमानगढ़, जो कि पश्चिमी है। इधर पूर्व की ओर अन्य जिले आते हैं जहाँ पे जलवायु अनुकूल है, मानसून वर्षा भी प्राप्त अधिक करता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों में कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले कम वर्षा प्राप्त करे, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, आपको चूज करना है कौन सा राइट रहेगा। झालावाड़ सब में है, 3 में है, उसके बाद बूंदी, उसके बाद में जयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में क्या आ जाएगा, झालावाड़। सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त करता है, झालावाड़ के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा के दिनों की संख्या पाई जाती है, तो जी सा क्वेश्चन है ये, तो झालावाड़, झालावाड़ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। आगे वाला क्वेश्चन है, मानसूनी पवनों में ग्रीष्म ऋतु में बहती है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, कहाँ से बहती है, समुद्र से स्थल की ओर, तभी तो अपने साथ वर्षा लेके आती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान उल्लेखित किए जाने वाला भाग है, तो कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी भाग। आगे वाला क्वेश्चन, लौटते हुए मानसून, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु है, तो कौन सी है, अक्टूबर से दिसंबर। कितने परसेंट वर्षा करती है, 10% वर्षा करके जाती है लौटता हुआ मानसून, अक्टूबर और दिसंबर में आता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो इसका जिम्मेदार ग्रीष्मकाल में उच्च वायुदाब कारण नहीं है, इसके कारण तो वर्षा होती है, क्योंकि जहाँ पे वायुदाब कम होगा वहाँ पे वर्षा आने की संभावना अधिक बढ़ती जाती है। अरावली की अवस्थिति ये भी सही है, क्योंकि अरावली मानसून के समांतर है। वृष्टि छाया स्थिति ये भी अल्प वर्षा के कारण है, तो ये मानसून आवागमन से समय अति उष्णता, ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा इसका। ग्रीष्म काल में उच्च वायुदाब नहीं होता, कम वायुदाब या न्यून वायुदाब होता है, ऑप्शन नंबर 4। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, न्यूनतम पूछा है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तन पाई जाती है, तो कौन से में पाई जाती है, तो सुदूर पश्चिमी भाग में। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान, सॉरी ये ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दियाँ मानसून के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्रीय सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। समुद्री दबाव के कारण स्थलीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवा चलती है, उच्च समुद्री क्षेत्र से उच्च दबाव समुद्री क्षेत्र से स्थलीय दबाव की ओर चलती है, जिसके कारण क्या होती है, बारिश होती है। आगे वाला है, स्थलीय की उत्पत्ति शुष्क वायु होती है, जो कि वर्षा को प्रभावित करती है। आगे वाला ऑप्शन है, इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों से संपर्क में आने के बाद वर्षा करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समुद्री उच्च दबाव
क्षेत्र से स्थलीय या निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, सो ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने 60 क्वेश्चन किए हैं, मात्र 10-12 मिनट के अंदर ही हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपसे इसका टॉपिक का रिवीजन भी होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर दें। और BSTC और CT के लिए रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास से, हम सारा रिवीजन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी क्लास आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं।